हेलो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 9 चैप्टर 10 हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 10.1। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले हीरोन्स फॉर्मूला को अच्छे से समझेंगे, किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, देन एक्सरसाइज करेंगे तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हीरोन्स क्या था। हीरोन्स एक साइंटिस्ट था जिसने एक फॉर्मूला दिया था, किस चीज के लिए, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार क्या है। Heron's formula is used for calculating area of triangle where three sides are given A, B and C. Heron's formula जो है ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है जहां पे हमें थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन होती हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ए, बी और सी से आपको पता चल गया कि ये तो थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, बट ये एस क्या है। एस होता है बच्चों सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अब पेरीमीटर क्या होता है, इसकी तीनों साइड्स का सम और उसका हाफ अगर हम कर लेंगे तो हमें यहां पे सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा, मतलब एस मिल जाएगा। वो कैसे होगा, तीनों साइड्स का सम ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 करके। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसकी एक साइड मान लिया हमने क्या है 8 है, दूसरी साइड मान लिया 10 है और थर्ड साइड मान लिया क्या है 12 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे एस फाइंड आउट करना है, सेमी पेरीमीटर। तो कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी करके तीनों साइड्स का सम कर लेंगे। 8 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइड बाय 2। तो यहां पे क्या हो गया, 12 और 8 हमारा कितना हो गया बच्चों 20 और 10 30, 30 बाय 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई 15 आ गई। तो एस की वैल्यू मेरे पास यहां पे 15 आ गई। यूनिट आपको सेंटीमीटर दे रखी है, सेंटीमीटर लेके चलेंगे, मीटर दे रखी है मीटर लेके चलेंगे। अब हमें एरिया निकालना है इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे हर एक क्वेश्चन में, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो भाई देखो कैसे निकल जाएगा यहां पे एरिया इसका। अंडर रूट एस की वैल्यू क्या थी बच्चों 15 इंटू 15 माइनस ए मतलब फर्स्ट साइड क्या है 8, सेकेंड साइड क्या है 15 माइनस 10 और थर्ड साइड क्या है 12, तो 15 माइनस 12। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो कैसे। अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई 15 में से 8 गया 7, 15 में से 10 गया 5, 15 में से 12 गया तो यहां पे 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई करके इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो क्या आ जाएगा वो भी, ये 15 को ऐसे की ऐसे रहने दो, 5 3 जा फिर 15 हो गया और 7 अकेला बच गया तो इसको 7 लिख दिया। अब रूट के अंदर से हमें इजीली कैलकुलेट कैसे करना है, ध्यान से देखो बच्चों। 15 और 15 का यहां पे पेयर बन गया ना, तो बस पेयर में से एक वैल्यू बाहर ले लेंगे तो 15 बाहर आ गया। 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा और 7 का कोई रूट भी नहीं होता तो इसको अंडर रूट 7 लिख देंगे। तो 15 अंडर रूट 7 क्या आ गया हमारा यूनिट स्क्वायर एरिया। ये एरिया आ गया हमारा इस ट्रायंगल का। समझ में आ गया कैसे करना है। अब क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं और वहां से देखेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे हम हीरोन्स फॉर्मूला से सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। आपने स्कूल के बाहर देखा होगा, जिसका स्कूल रोड पे लगता है, वहां पे इस प्रकार का एक ट्रैफिक सिग्नल लिखा हुआ होता है, जिसके ऊपर क्या लिखा है इस प्रकार से स्कूल अहेड। और ये जो ट्रैफिक सिग्नल बना हुआ है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में बना हुआ है, जिसकी एक साइड हमें ए दे रखी है। एक साइड ए है तो इसकी तीनों साइड ए हो जाएंगी बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हमें इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, किसका यूज करते हुए, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दे रखा है। जो भी क्वेश्चन में गिवन चीज होगी ना, उसका क्वेश्चन के अंदर 110% यूटिलाइजेशन होता है। तो यहां पे हमें सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, तो वो लिख लेंगे। पेरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या है बच्चों 180 सेंटीमीटर लिख दिया भाई। साइड ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखी है, साइड ऑफ
ट्रायंगल लिख लो या फिर सिग्नल बोर्ड लिख लो, आपकी मर्जी है। सिग्नल बोर्ड वो हमें दे रखी है बच्चों a सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड का सम। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, एक साइड ए है, दूसरी साइड ए है, थर्ड साइड भी ए है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखी है। तो a प्लस ए प्लस ए कितना हो गया, 3a। तो ये हो गया हमारे पास 3a सेंटीमीटर। अब देखो जो चीज गिवन है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे हम। पेरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड 180 सेंटीमीटर दे रखा है और यहां पे हमने क्या निकाल लिया, क्या है पेरीमीटर, 3a। तो इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो यहां से क्या आ गया, 3a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर और a इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो हमें ट्रायंगल की साइड पता चल गई, क्या है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। अब तीनों साइड हमारे पास आ गई तो हम इजिली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना हीरोन्स फॉर्मूला से। इसका एरिया हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, √3/4a स्क्वायर या फिर साइड के स्क्वायर से। बट यहां पे उसने मेंशन किया है बच्चों कि हीरोन्स फॉर्मूला से आपको यहां पे सोल्व आउट करना है। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे सेमी पेरीमीटर मतलब s। कैसे निकलेगा, तीनों साइड्स का सम 60 प्लस 60 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 करके। तो कितना आ गया यहां पे, 180 डिवाइड बाय 2 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे यहां पे, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल टू क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूला s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ठीक है, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, कितना है 90 इंटू 90 माइनस a क्या होती है फर्स्ट साइड, कितनी है 60, दूसरी साइड भी 60 है तो 90 माइनस 60, थर्ड साइड भी क्या है 90 माइनस 60। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां पे। सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट 90 एज इट इज मल्टीप्लाई, 90 में से 60 गया तो 30, 90 में से 60 गया 30, 90 में से 60 गया 30। अब बात रह गई यहां पे इसका अंडर रूट फाइंड आउट करने का। बस ये चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई ना, रूट फाइंड आउट करना, तो बिल्कुल इजी हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, यहां पे हमें क्या करना होता है, यहां पे पेयर बनाना है भाई एक जैसी टर्म का, उसी से हमारा रूट इजीली कैलकुलेट होगा। देखो कैसे करेंगे, अंडर रूट 900 में मान लिया बच्चों मैंने इस जीरो की मल्टीप्लाई कर ली तो कितना हो गया, सॉरी 90 में मैं इस जीरो की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो गया 900। ऐसे ही 30 की मल्टीप्लाई कर दी तो 3 3 जा 9 और 00 पेयर बन गया ना। और यहां पे अकेली टर्म क्या बच गई हमारी, 3 बच गई, 3 लेफ्ट रह गई यहां पे। अब देखो इस पेयर में से रूट के बाहर क्या आएगा, एक सिंगल टर्म आ जाएगी, 900 माइनस 900 है तो एक टर्म बाहर आ गई तो क्या आ गया 900 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया अंडर रूट 3। और एरिया किस में आएगा, यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमारा आंसर आ गया, था ना इजी, बिल्कुल सिंपल स्टेप में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर गिवन है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। इस प्रकार से आपने फ्लाईओवर देखे हैं और फ्लाईओवर के नीचे ये अंडरपास होता है। तो एक साइड का जो एरिया है ना यहाँ पे फ्लाईओवर पे, वो ट्रायंगुलर साइड वॉल दे रखी है। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। और जो इसकी लेंथ यहाँ पे दे रखी है तो वो क्या है, इस प्रकार से जो हाइपोटेन्यूज है वो 122 मीटर है, अदर साइड 22 मीटर और नीचे के साइड हमें दे रखी है 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और इससे जो हमारी अर्निंग होती है ना वो कितनी होती है, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की 5000 रुपीज। मतलब पर मीटर स्क्वायर से एक साल में 5000 रुपए उससे इनकम हो रही है। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे एक फ्लेक्स लगाती है।
हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उस कंपनी को 3 महीने के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले हमें इस ABC ट्रायंगुलर एरिया का यहां पे एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूले से। तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले देखो यहां पे साइड्स क्या दे रखी हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर साइड, पहली साइड को A से मान लेते हैं 122 मीटर, दूसरी साइड को हम B से मान लेते हैं 120 मीटर, और थर्ड साइड को C से मान लेते हैं क्या है 22 मीटर। क्लियर बात है। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई, सेमी पेरीमीटर S कैसे निकलता है, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2 करके। A की वैल्यू क्या है बच्चों 122 प्लस 120 और प्लस में 22 डिवाइड बाय 2। तो फाइनल S की वैल्यू क्या आ जाएगी 122, और 120 और 22 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहां पे कितना आ जाएगा 264, डिवाइड बाय 2 करो, 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया 132 मीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है इसका। तो हीरोन्स फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करेंगे यहां पे अंडर रूट, S की वैल्यू क्या है 132 इंटू 132 माइनस फर्स्ट साइड कितनी है बच्चों 122, फिर S क्या है 132 माइनस सेकेंड साइड है 120, फिर थर्ड साइड हमारे पास क्या है 132 माइनस 22। क्लियर बात है, यहां तक तो इजी होता है, बस बच्चों को डिफिकल्टी कहां पे आती है इसका रूट फाइंड आउट करने में, वो बिल्कुल इजी स्टेप में बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। कैसे करेंगे देखो, अंडर रूट 132 एज इट इज बच्चों, मल्टीप्लाई 132 में से 122 गया 10 बच गया, मल्टीप्लाई 132 में से 120 गया तो 12 आ गया, 132 में से 22 गया तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया बच्चों 110। क्लियर। अब देखो कैसे आएगा, बिल्कुल सिंपली यहां पे रूट 132 की 10 से मल्टीप्लाई की मैंने तो 1320 हो गया, 12 की और 110 की मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी मेरे पास 1320 आ जाएगा। करके देख लो, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब देखो यहां पे पेयर बन गया हमारा 1320 का, तो रूट से क्या आएगा, पेयर में से एक वैल्यू बाहर आती है, तो एक वैल्यू बाहर आके क्या आ गया हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे ग्रीन एरिया, ग्रीन वाली जो हमारा पोर्शन है उसका एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें यहां पे क्या दे रखे हैं कि पर ईयर का जो खर्च है वो 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो 3 मंथ के लिए इसका जो खर्च आएगा वो कितना आएगा। अब सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात सिखाता हूं मैं, देन हम क्वेश्चन करेंगे, आपको इजीली समझ में आएंगे। देखो बच्चों, यहां पे मान लो आप स्कूल की फीस 1 ईयर की 36,000 पे करते हैं। 1 ईयर की कितनी पे करते हैं बच्चों 36,000, ये लिख लिया। अब कोई आपसे पूछ ले कि पर मंथ आप कितनी फीस पे करते हैं, तो पर मंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, क्या करेंगे आप इसको 12 से डिवाइड कर लोगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3000 रुपीज, ऐसे ही तो निकलेगी। अब पूछ ले कि आपको यहां पे क्वार्टरली पे करना है, मतलब 3 मंथ की फीस पे करनी है, तो 3 मंथ में आपको कितनी देनी पड़ेगी, तो 3 मंथ की फीस क्या हो जाएगी बच्चों, जो ये 1 मंथ की आई है 3000 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे, मतलब 9000 रुपए आप एक बार में पे करने वाले हैं। ये कुछ समझ में आई चीज। अब आप सोचोगे ये क्यों बताई जा रही है हमें, इसका हमारे क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाला है, बस इसीलिए मैंने आपको समझाया है। ध्यान से देखो भाई, क्या दे रखा है उसने 1 मीटर स्क्वायर का पर ईयर का जो कॉस्ट दे रखा है 5000 रुपये दे रखा है रेंट। तो यहां पे लिखेंगे हम रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर ईयर, फॉर ए ईयर कितने रुपीज है 5000 रुपीज। एक साल का कितना है 5000 रुपीज। यहां पे तो हमें 3 मंथ्स के लिए पूछा है ना, तो पहले हमें मंथ का फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर मंथ, 1 मंथ
कैसे निकलेगा बच्चों? 5000 डिवाइड बाय 12 करके। अभी समझाया था मैंने 12 से डिवाइड करके। बट हमें कितने मंथ के लिए चाहिए भाई? यहां पे ये वॉल 3 मंथ्स के लिए। तो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ। 3 मंथ के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 5000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 3। क्लियर है? ये जो रेट आया है, ये जो रुपए आए हैं, वो कितने के आए हैं? 1 मीटर स्क्वायर के। बट हमें तो पूरे पे एडवर्टाइजमेंट करनी है। हमारा टोटल एरिया क्या है? 1320। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 1320 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो था हमारा क्या? 3 मंथ का 1 मीटर स्क्वायर का। तो 5000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 3, और 1320 का निकालना है तो इसको 1320 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लो बस। कैसे? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से कैंसल आउट हो रहा है बिल्कुल। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 हो गया। 4 3 जा 12, 330। अब 330 की हम क्या करेंगे? यहां पे 5000 से मल्टीप्लाई। टोटल कितनी जीरो हो गई? 4 जीरो। तो 4 जीरो लगा दी भाई। 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया? 16,50,000 रुपीज। इतने रुपए जो है 3 मंथ के लिए पे करने पड़ेंगे हमें फ्लाईओवर वाले को या फिर गवर्नमेंट को। क्वेश्चन आ गया समझ में? क्लियर है? एक बार दोबारा यहां से समझ लेते हैं। एरिया आपने निकाल लिया। पूरी इस ग्रीन वाली वॉल का एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का जो पर ईयर का जो खर्च था बच्चों, वो 5000 रुपीज था। हमने क्या किया? 1 मंथ का खर्च निकाल लिया 1 मीटर स्क्वायर का। तो वो कैसे निकलेगा? डिवाइड बाय 12 करके। हमें ये वॉल जो है किराए पे कितने मंथ के लिए देनी है? 3 मंथ के लिए। तो 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ का किराया कैसे निकलेगा? 5000 बाय 12 मल्टीप्लाई 3। ये जो किराया आया है, रेंट आया है, ये 1 मीटर स्क्वायर का आया है। बट हमारी पूरी वॉल कितनी है? 1320 की। तो 1320 मीटर स्क्वायर का निकालना है। तो इस 1 मीटर स्क्वायर के खर्चे को, रेंट को, हम 1320 से मल्टीप्लाई करके सोल्व आउट कर लेंगे, जो कि हमारा आ गया यहां पे 16,50,000 रुपीज। समझ में आ गया क्वेश्चन? यही थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। बाकी तो सारे हलवे हलवे छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यहां पे क्या दे रखा है भाई? एक पार्क के अंदर एक स्लाइड बनी हुई है जिसपे बच्चे स्किट करके नीचे आते हैं। यहां से चढ़ते हैं, सीढ़ियां बनी होती हैं, यहां से बैठेंगे, नीचे घिसड़ के आ जाएंगे स्किट करके। तो इस प्रकार का यहां पे एक झूला बना हुआ है जिसकी एक वॉल के ऊपर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। हमें इससे कोई मतलब नहीं, आगे देखेंगे क्वेश्चन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, देन फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। हमें यहां पे इसकी तीनों साइड दे रखी है, एक 15, एक 11, एक 6। तो हमें यहां पे बताना है कि ये जो पेंट किया हुआ एरिया है वो कितना है। बिल्कुल सिंपल है, हीरोन्स फॉर्मूला से हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? साइड्स ऑफ वॉल, साइड्स ऑफ पेंटेड वॉल, पेंटेड वॉल क्या है भाई? पहली साइड को हम ए से मान लेते हैं। बड़ी वाली साइड क्या है? 15 मीटर। सेकेंड साइड हम 11 मीटर लिख लेते हैं। थर्ड साइड हम 6 मीटर लिख लेते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ए को ही 15 मानना है। आप यहां पे सी को भी 15 मान सकते हैं, ए को 6 भी मान सकते हैं। बट एक ऑर्डर में लिख लेंगे, अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन इजी रहती है, इजीली समझ में आती है। तो 15, 11 और 6 लिख लिया हमने। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है बच्चों? सेमी पेरीमीटर, एस। एस इज इक्वल टू क्या होता है? तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2 करके। तो एस की वैल्यू निकालो यहां पे 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। 15 और 11 क्या हो गया हमारा? 26 और 6 32 डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया यहां पे? 16 मीटर। एस की वैल्यू आ गई। अब एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे निकलेगा भाई? एरिया ऑफ पेंटेड वॉल, पेंटेड वॉल। तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे।
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कोई भी बच्चा शॉर्टकट नहीं मारेगा कि बिना फॉर्मूला लिखे इसको डायरेक्ट सोल्व आउट कर दे, उससे आपका 1.5 मार्क्स या 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स डिडक्ट कर सकता है एग्जामिनर। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, फॉर्मूले जरूर राइट डाउन करने हैं। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, एरिया इक्वल टू अंडर रूट, एस की वैल्यू क्या है 16 इंटू 16 माइनस फर्स्ट साइड कितनी है बच्चों 15 लिख दी भाई हमने, फिर 16 माइनस सेकेंड साइड क्या है 11, फिर 16 माइनस 6 लिख लिया। सिंप्लीफाई कर लो इसको, एरिया इक्वल टू अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई 16 में से 15 गया 1, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 6 गया कितना आ गया 10। अब हमें क्या बनाना है बच्चों, पेयर बनाना है। 16 का तो किसी के साथ पेयर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 16 का रूट हमें पता है 4 होता है, तो इसको एज इट इज रहने दो, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी हमें। अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेयर बन गया हमारा 5 का। तो देखो एरिया क्या निकल के आया बच्चों हमारा, 16 का रूट कितना होता है 4, 5 का पेयर है तो 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया हमारा 2 1 जा 2 बच गया। तो फाइनल एरिया कितना आया हमारे पास, एरिया इक्वल टू 5 4 जा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। इजी है ना कैलकुलेट करना, रूट कैसे करना है, डिफिकल्ट मत बना देना क्वेश्चन को इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके फिर यहां पे रूट फाइंड आउट करते फिरो। जैसे मैं बता रहा हूं बस उसी कंसेप्ट को फॉलो करो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, आगे आने वाली क्लासेस की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखी है ABC जिसकी हमें दो साइड गिवन है, एक साइड तो 18 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 10 सेंटीमीटर है, बट थर्ड साइड यहाँ पे मिसिंग है जो कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे पेरीमीटर जो हमें दे रखा है इस ट्रायंगल का वो 42 सेंटीमीटर दे रखा है भाई, ठीक है, पेरीमीटर जो है वो 42 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी हेल्प से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा भाई, जब हमें थर्ड साइड मिल जाएगी, और थर्ड साइड हमारे पास कैसे आएगी, जो कुछ भी गिवन है उसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। पेरीमीटर गिवन है तो इसकी हेल्प से मैं थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकता हूं। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिखो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या दे रखे हैं बच्चों, A इक्वल टू फर्स्ट साइड मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड B मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड C हमें नहीं दे रखी तो पहले वो निकालनी पड़ेगी तभी एरिया निकलेगा। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, या तो उससे फाइंड आउट कर लो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा बच्चों, A प्लस B प्लस C के। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है 42 इक्वल टू A कितना है 18 प्लस 10 प्लस में C। तो यहां पे देखो कैसे निकलेगा, 42 माइनस 18 और 10 क्या हो गया 28 इक्वल टू C, और यहां पे C इक्वल टू क्या गया 48 में से 28 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 यहां पे सेंटीमीटर। थर्ड साइड आ गई हमारे पास, ये मिल गई थर्ड साइड। अब हमें क्या करना है, यहां पे S फाइंड आउट करना है, सेमी पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। A कितना है 18 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 2। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 18 और 10 हमारा हो गया 28 और 14 क्या हो गया 42 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। अब हमें क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C से।
तो क्या निकल के आएगा, अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस में फर्स्ट साइड कितनी है 18, फिर बच्चों 21 माइनस में 10, फिर हमारी 21 माइनस में 14। क्लियर बात है, सिंप्लीफाई कर लो। अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई 21 में से 18 गया तो यहाँ पे 3, 21 में से 10 गया तो हमारे पास 11 और 21 में से 14 गया तो हमारे पास कितना आ गया 7। अब यहाँ पे कोई आपको पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है? कोई भी पेयर नजर नहीं आ रहा है। तो कैसे बनाएंगे भाई? 21 के फैक्टर लिख के। कैसे, देखो बिल्कुल इजी है। 21 को क्या लिख सकता हूं मैं, 7 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं। फिर यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। पेयर किसका बन गया? एक तो 7 का पेयर बन गया, एक हमारा 3 का पेयर बन गया। तो पेयर में से रूट करते टाइम क्या होगा, एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। एक तो यहां पे 3 बाहर आ गया, एक 7 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 11 बच गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल आ गया, 7 3 जा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। था ना इजी, सिंपल, समझ में आ गया क्वेश्चन किस प्रकार से रूट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें यहाँ पे जो ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं वो बच्चों हमें रेशो के अंदर दे रखी हैं और इसका पेरीमीटर दे रखा है 540। तो इसकी हेल्प से हमें एबीसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब बच्चों कहीं पे भी आपको रेशो दे रखी हो ना, कैसा भी क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले हमें क्या मान के चलना होता है कि ये रेशो किसी न किसी एक वेरिएबल की मल्टीपल है। जैसे कि मैंने यहां पे x माना है तो हमारी सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 17x 12x 25x, क्योंकि रेशो हमारी फिक्स नहीं होती हैं, वो किसी न किसी की मल्टीप्लाई डिवाइड से ही निकली हुई होती हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट द रेशोज आर मल्टीपल ऑफ x की जगह आप ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, किसी भी एक इंग्लिश अल्फाबेट को ले लेंगे कि हमारी रेशो किसी न किसी एक इंग्लिश अल्फाबेट की मल्टीपल है। हमें उस मल्टीपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे हमारी तीनों साइड निकलाएं। देखो कैसे निकलेंगी। अब यहां पे क्या हो जाएंगी, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी भाई, फर्स्ट साइड हम यहां पे मान लेते हैं 25x, दूसरी साइड हमारी क्या मान लेते हैं हम, ऑर्डर में भी मान सकते हो नहीं तो कैसे ही मान लो 17x, और थर्ड साइड मान लेते हैं हम क्या है 12x। ठीक है, हमें पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, तीनों साइड्स का सम a + b + c। कितना दे रखा है पेरीमीटर 540, तो 540 पुट कर लेंगे यहां पे। a क्या है हमारा 25x, सेकेंड साइड क्या है 17x, थर्ड साइड क्या है 12x। तो 540 इक्वल टू 25 और 17 42 और 12 54x। 54 को इधर लेके आएंगे तो 540 डिवाइड बाई 54 इक्वल टू x, और यहां पे इसको कैंसल आउट करेंगे तो क्या आ गया 10। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 10। तो x इक्वल टू 10 आने का मतलब क्या है, जो भी हमें रेशो दे रखी थी ना वो सारी की सारी हमारी 10 से मल्टीप्लाई करके ही हमारी साइड्स ऑफ ट्रायंगल आएंगी। तो यहां पे अब हम साइड्स ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों। तो क्या होंगी, साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेंगी भाई, फर्स्ट साइड a 25 इंटू एक्स था तो यहां पे क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई x की जगह 10, तो कितना आ गया हमारे पास 250। यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर चलेगा यहां पे हमारा। दूसरी साइड b इक्वल टू क्या है 17x, तो 17 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 170 सेंटीमीटर आ गया भाई। और थर्ड साइड c इक्वल टू 12x था तो 12 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या आ गया 120 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बिल्कुल इजी था, क्लियर हो गया। रेशो वाले क्वेश्चन में हमेशा कैसा भी क्वेश्चन हो मल्टीपल मान के चलेंगे, कोई एक इंग्लिश अल्फाबेट, तो उससे हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, x की वैल्यू आ गई,
इनकी x की वैल्यू पुट कर दी, तीनों साइड निकल के आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकलेगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करके। a की वैल्यू क्या है 250 प्लस में 170 प्लस में 120 डिवाइड बाई 2। तो s इक्वल टू क्या आ गया, यहां पे इनका सम करेंगे तो 540 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बच्चों 270 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से। करो भाई कैलकुलेट, देखते हैं क्या आएगा। अंडर रूट s की वैल्यू क्या है 270 इंटू 270 माइनस में फर्स्ट साइड कितनी है बच्चों 250, फिर 270 माइनस सेकेंड साइड क्या है 170, फिर 270 माइनस थर्ड साइड क्या है 120। लिख ली भाई, कैलकुलेट करो। 270 मल्टीप्लाई 270 में से 250 गया 20, 270 में से 170 गया तो 100, 270 में से 120 गया तो 150। अब बात आती है यहां पे पेयर बनाने की। इतने बड़े क्वेश्चन में सिंपल सी हमें कैलकुलेशन नजर आ रही है, काफी सारी जीरोज हैं, तो इसकी सीधी मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करेंगे देखो, 270 मल्टीप्लाई 15 की 2 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 15 2 जा 300, 15 2 जा 30, फिर 0 3000 हो गया। 150 की और 20 की मल्टीप्लाई और 100 की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 और साथ में आ गई। क्लियर है। अब देखो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन बन गई इसकी। 27 की 3 से मल्टीप्लाई करो 81, टोटल कितनी जीरोज हो गई 2 2 4 और 1 5 और 1 6, तो टोटल 6 जीरो लगा लो, 2 2 4 और 2 6। अब देखो इसका रूट कैसे निकलेगा। 81 का रूट क्या होता है बच्चों, जल्दी सोचो, 9 होता है। तो भाई 9 लिख दिया हमने, 81 का तो हमारा 9 आ गया। अब जीरोज का रूट क्या होगा, जीरो मत लिख देना। देखो पेयर बनाओ, कितने जीरोज के पेयर बन रहे, एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, तीसरा पेयर बन गया। एक जीरो के पेयर में से एक जीरो बाहर, दूसरे पेयर में से एक जीरो बाहर, तीसरे पेयर में से एक जीरो बाहर। तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। दोबारा देखो 81 का तो 9 हो गया रूट, एक पेयर में से एक जीरो बाहर, दूसरे पेयर में से एक, तीसरे पेयर में से एक, तो 6 जीरो की 3 जीरो बन गई हमारी रूट करते टाइम। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होंगी, जिसमें जो इक्वल साइड है वो हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो हमें यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर की हेल्प से हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे, देन हीरोन्स फॉर्मूला लगा के हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हम साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हमें क्या दे रखी है, a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थर्ड साइड हमें नहीं पता है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। और क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है हमें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वो कितना है बच्चों 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तीनों साइड का सम a प्लस बी प्लस सी। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन कितना है 30 इक्वल टू फर्स्ट साइड क्या है 12, सेकेंड साइड भी 12, थर्ड साइड हमें निकालनी है तो वो यहां से निकल जाएगी। तो देखो बच्चों क्या आ गया 30 माइनस में 12 12 क्या हो गया 24 इक्वल टू सी। तो c इक्वल टू क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड साइड हमें मिल गई 6 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो निकाल लो भाई यहां पे वैल्यू। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, सेकेंड वैल्यू भी 12, थर्ड साइड क्या है 6 डिवाइड बाय 2। तो s इक्वल टू क्या आ गया 12 और 12 24 और 6 30 डिवाइड बाय 2,
2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो S इक्वल टू आ गया मेरे पास 15 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर आ गया मेरे पास इस ट्रायंगल का। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और थर्ड S माइनस सी। तो देखो बच्चों कैसे निकलेगा, एरिया इक्वल टू अंडर रूट, S की वैल्यू क्या निकाल ली 15 इंटू 15 माइनस ए की वैल्यू क्या थी भाई, फर्स्ट साइड 12 थी तो 12 पुट करेंगे, फिर 15 माइनस 12 पुट करेंगे और फिर 15 माइनस 6 पुट करेंगे थर्ड साइड। क्लियर, एरिया देख लो क्या आएगा अब, अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3 और 15 में से 6 गया 9। क्लियर है बच्चों, अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन गया है, ध्यान से देखो क्या बनेगा, एरिया इक्वल टू अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 9, पेयर किसका बन गया 9 का, तो 9 बाहर आ गया, तो एरिया इक्वल टू 9 अंडर रूट 15 का तो रूट होता ही नहीं, तो ये एज इट इज रह जाएगा 9 अंडर रूट 15, यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर क्वेश्चन, समझ में आ गया। चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, क्योंकि आने वाली क्लासेस 10th 11th 12th की भी NCERT की वीडियो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।